बिना कुछ कहे सारी स्थिति को स्पष्ट करता है। आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या है? सबसे बड़ी संख्या है नौजवान जो बेरोजगार है, और वो ये वार्षिक कैलेंडर तो है नहीं, पता लगता है कि सामने से भीड़ में जैसे पेपर देने के लिए पता लगता है जैसे वो पेपर दे के आता है और मन में सपना पैदा करता है कि अब उसको नौकरी मिलेगी, उसके माँ बाप को सम्मान का जीवन मिलेगा, वो उनके लिए कुछ कर पाएगा, तभी उसको पता लगता है कि यहाँ तो घोटाला हो गया है। ये तो पूरा पेपर जो है ये तो भेंट चढ़ गया। सरकार ने नौजवान चाहता है प्रदेश का कि नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। जिस तरह से महिलाओं पे, किसानों पे, गरीब आवाम पे जिस तरह का अत्याचार हो, बिजली का बिल आप देखिए, पहले स्मार्ट मीटर, फिर प्रीपेड मीटर, और अब 10% सरचार्ज बढ़ाया। मैं लखनऊ में था उस दिन, इसी यात्रा की पीसी कर रहा था, फिर जो है जनता के दबाव में उसको वापस लिया। एक तरफ महंगाई की मांग, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, आप जेब क्यों काट रहे हो? आपने सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सड़कें नहीं बना पाए, बिजली की व्यवस्था। मैं रुका था रात हस्तिनापुर, मुझसे मत कहना, सच ये है 20 बार बिजली भागी होगी इस कड़कती गर्मी में, जहाँ बच्चे रात को सो नहीं पा रहे और आदमी पूरे दिन मेहनत करके आके सोचता है कि सो जाऊंगा, बिल भी ले रहे हो, बिजली भी नहीं दे रहे हो। इस सरकार को जो किसान के विरोधी, जो सरकार नौजवान की विरोधी, जहाँ बहन बेटियों का सम्मान नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, जहाँ से शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल बंद करने वाले 22,000 स्कूल बंद करने वाली सरकार, जहाँ हॉस्पिटलों में मैं गया था अपना खुद का एक्सरे करवाने के लिए, लाइट चली गई, दवाइयाँ नहीं दी, 140 नर्सों की कमी है। बस आप आंकड़े कागजों पूरे कर रहे हो। तो जनता चाहती है उत्तर प्रदेश की आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कोटेदार हमारे भाई, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई बहन, पुलिस सेवक, सब चाहते हैं कि सरकार को अब उखाड़ के फेंक के अच्छी सरकार बने। आजाद समाज पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया, उनको घर में रखा गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, सारी ताकत लगा दी गई। यही लोकतंत्र है। आप SIR से वोट काटोगे, आप पंचायत चुनाव को करने नहीं दोगे, आपने छीन लिया लोगों का अधिकार पंचायत चुनाव, जिला पंचायत का, प्रधान का, BDC का, ग्राम पंचायत के सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत सब छीन लिया आपने। लेकिन आप सारी ताकत कहाँ लगा रहे हो? अगर आप जनहितैषी काम कर रहे हो तो फिर क्यों रोक रहे हो लोगों को? क्यों किसी पार्टी की रैली होती है, यात्रा होती है, तो उनके कार्यकर्ताओं डिटेन करके होती है? सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर दिखे, लेकिन जनता का आशीर्वाद आज़ाद समाज पार्टी के साथ है। कार्यक्रम भी अच्छा होगा, सड़क पे जो यात्रा होगी वो भी अच्छी होगी, जो महिलाओं का आशीर्वाद कार्यक्रम वो भी अच्छा होगा, और अब वहाँ से यहाँ तक का सफर भी अच्छा है, और यहाँ से लखनऊ का सफर भी अच्छा होगा। मेरी बात क्या रखना, सरकार के दमन से नहीं डरते हम, सरकार के दमन से, सरकार की गोली से सरकार लाटे। मैं आपसे कह रहा हूँ, यूपी तक मेरे भाइयों, 2015 में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, और अब इस प्रदेश का, देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय के नाम पर राजनीति बंद करो, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्र माता के दर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले उनसे चंदा लेते हो आप, जो बीफ कंपनियां उनसे चंदा लेते हो आप। ठीक है, आपके राज्य में जो हिंदुत्व की सरकार बताती है, आपके राज्य में तो बड़ा है ये काम, और आपको चाहिए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स ये नहीं चलेगी ना। अब रोजगार की बात करनी पड़ेगी, अब जमीन की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, MSP की लीगल गारंटी की बात करनी पड़ेगी। अब आपको जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, और मैं आज कह रहा हूँ न्यूनतम वेजेस हमने लागू कराए थे लोकसभा में लड़ के 753 रुपये, लेबर को हम 753 रुपये उत्तर प्रदेश में दिला के रहेंगे, वो कोई भी काम क्यों ना करे, चाहे वो फैक्ट्री में काम करे, कंपनी में काम करे, किसी घर पे काम करे, किसी की दुकान पे काम करे, खेत में काम करे, हम न्यूनतम वेजेस दिला के रहेंगे मजदूर को। याद रखना, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों के इनकाउंटर हो, लेकिन यहाँ तो जाति धर्म देख के इनकाउंटर थे। उससे भी बड़ी बात, कोर्ट की जरूरत क्या है सरकार को? जब फैसला आप स्वयं करके बुलडोजर चढ़ा के कर लेते हैं, तो फिर आपको कोर्ट की जरूरत क्या? सरकार तो लग रही है, अपराधी तो आपके जो सरकार से जो शामिल अपराधी है, पेपर मिल लीक वाला जो आपकी पार्टी का था, उसका कितना इनकाउंटर हुआ?
क्यों नहीं बनता? यहाँ मेरठ में जो अन्याय हुआ, पाल समाज की हमारी बच्ची जो एक दिन देश का नाम रोशन कर दी, क्या जवाब है आपका उसके पास? क्यों आप जो है जवाब नहीं दे पा रहे? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? वो जो पाल समाज की हमारी बेटी थी, आप उसकी जीवन रक्षा नहीं कर पाए? तो कौन सी कानून व्यवस्था है जहाँ बेटियाँ सेफ नहीं है? आप नारे लगाते? मुख्यमंत्री में फिर क्या ना, सबसे फेल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में इस समय, और जनता चाहती है बताएं।